पसमानदा आलाजात को 10% रिजर्वेशन देने के बिल पर राज्यसभा में बहस जारी है। इस बीच तमाम पार्टियां अपना अपना मौकिफ रख रही हैं। लोकसभा में ये बिल कल मंजूर हो चुका है। लोकसभा ने भारी बहुमत से पारित किया है। इस बिल को पारित करने की महती आवश्यकता है। माशी तौर कमजोर आलाजात के अफराद को सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन देने के मरकजी सरकार के ऐलान को 2019 इंतखाबात से पहले मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लोकसभा में यह बिल आसानी से पास हो गया, लेकिन अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और इसको पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। हालांकि अक्सर सियासी पार्टियों ने हुकूमत के इस कदम की हिमायत की है। इक्तिसादी तौर पर कमजोर आलाजात के लोगों को नौकरी और एजुकेशन में 10% रिजर्वेशन देने के लिए आइन में तरमीम से जुड़े बिल को लोकसभा में पेश किया। मरकजी वजीर थावरचंद गहलोत ने यह बिल ऐवान में रखा। काबिल जिक्र है कि अपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और इसको पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। इसके बावजूद अक्सर सियासी पार्टियों ने हुकूमत के इस कदम की हिमायत की है। काबिल जिक्र है कि लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले हुकूमत के इस फैसले में तमाम मज़ाहिब के आला ज़ात को शामिल किया गया है। कांग्रेस, बीएसपी और जनता दल सेकुलर ने मरकजी हुकूमत के इस कदम की हिमायत की है, जबकि कानून के मुताबिक मुल्क में रिजर्वेशन की हद 50% तय की गई है। मजमूई तौर पर रिजर्वेशन के इस मसले पर मुल्क में जोरदार बहस जारी है। इससे पहले मरकजी काबीना ने फैसला किया कि सालाना 8 लाख आमदनी या 5 एकड़ से कम खेती वाले आलाजात के अफराद को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अगर बिल पास हो गया तो इसका फायदा ब्राह्मण, राजपूत, जाट, मराठा, भूमिहार और कई कम्युनिटी के लोगों को मिलेगा। हुकूमत का दावा है कि इस रिजर्वेशन का फायदा ईसाइयों और मुसलमानों को भी मिलेगा। रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए बल्दियाती हल्के में 1000 मुरब्बा फुट या इससे ज्यादा का फ्लैट नहीं होना चाहिए और नॉन नोटिफाइड हल्के में 200 यार्ड से ज्यादा का फ्लैट नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा। खैर, जिन तबकों को इसका फायदा मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार को इस रिजर्वेशन का फायदा लोकसभा इंतखाबात में मिलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने पार्टी का मौकिफ पुरजोर अंदाज में रखा। Is there any machinery that has been devised by the executive in order to ensure that people the proof of income is given through a certain method? According to the socio-economic caste census 211, only 8.25% people of rural houses have monthly income of more than 10,000. Only 8.25%. The rest of 92% don't. So how are you going to benefit 92%? Where are you going to get the jobs from when your jobs are decreasing? This is another जुमला, कमल का हमला और एक और जुमला। खुदा के बंदे संभल जा, वक्त है अब भी बदल जा। मत कर एक दूजे पे हमला, मत कर एक दूजे पे हमला, कुछ ही दिनों का है जुमला। एमयू और जेएनयू तलबा यूनियन ने पसमानदा आलाजात को रिजर्वेशन देने के मरकज के फैसले को इलेक्शन का हरबा करार दिया। तलबा लीडरान का कहना है कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा थी तो इतनी ताखीर क्यों की गई। मोदी सरकार अगर चाहता है सच में इतना ईमानदारी था नौकरी देने के लिए, ये पॉलिसी उसको 4 साल पहले लाना चाहिए था। वो तो लाया नहीं है, 1 महीना बचा है। ये दरअसल किस संदर्भ में इसको लाया जा रहा है, इसको देखने का जरूरत है। पिछले 1 साल में 1 करोड़ रोजगार नौजवानों से छीना गया है। पूरे पिछले 4 साल में करीब 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों जो ऑलरेडी मौजूद था उसको खत्म कर दिया गया है। खुद सरकार का आंकड़ा कहता है कि 5 से 6 लाख सरकारी नौकरी भर्ती ना करने की वजह से बंद कर दिया गया है। रिजर्वेशन की आप देखिए किसको जरूरत है इस मुल्क के अंदर। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कह रही है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट क्या कह रही है, और ये रिपोर्ट और ये पॉइंट इन्हीं लोगों ने किया था जो लोग हुकूमत में थे। वो इस बात को कह रहा है कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का एजुकेशनली, पॉलिटिकली, सोशली डाउनफॉल हुआ है। तो जो हकदार है पहले आप उसको दीजिए। जनता दल यूनाइटेड के कौमी जनरल सेक्रेटरी और कौमी तहरीक मोर्चा के सदर गुलाम रसूल बलियावी ने एनआरसी, बाबरी मस्जिद और तलाक सलासा के मुद्दे पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। रांची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने वाजे किया कि बाबरी मस्जिद मसले का हल आपसी बातचीत या अदालत के फैसले के तहत होना चाहिए।
बाबरी मस्जिद के इशू पर जनता दल यू का उस समय भी क्लियर कंसेप्ट था, आज भी है कि या तो आपसी बातचीत से रास्ता निकले या न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाए। मुसलमानों ने कभी भी विरोध नहीं किया है। अगर किसी ने कहा हो तो लाओ कोई एक बताओ। ये तो बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया कि मुसलमान मंदिर का विरोधी है। वहां झगड़ा जमीन का है, तो जिसके पास जमीन का कागज, पेपर, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज है वो कोर्ट लेकर जाए। माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी गुजरात के अक़लियतों को उनका आईनी हक दिलवाने के लिए गुज़िश्ता 2 सालों से तहरीक चला रही है, लेकिन इतने दिनों से तहरीक चलाने के बावजूद अभी तक उनके एक भी मुतालबे को नहीं माना गया है और न ही उनकी मांग को लेकर गुजरात हुकूमत संजीदा नजर आ रही है। बार बार वजीर आला से मुलाकात का वक्त मांगने के बाद भी इन्हें सीएम से मिलने के लिए वक्त नहीं मिला। गुजरात में जो आयोग होना चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए, वो कमीशन गुजरात में नहीं है। अल्पसंख्यकों की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं यहाँ नहीं लागू हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर अल्पसंख्यक मंत्रालय नहीं है। तो मंत्रालय जैसी बेसिक चीज़ गुजरात में नहीं है और ये आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल एक लॉलीपॉप की तरह है कि गुजरात में अगर हम बात करें तो पिछले 25 सालों में जो मुसलमानों के हालात हैं वो तो अल्फाजों में बयान नहीं किए जा सकते। केंद्र सरकार का मिनॉरिटी मिनिस्ट्री है, अफेयर है पूरा, और गुजरात के अंदर में तो पूरी तहरीक चलाई थी हमने मुसलसल 2 साल के मिनॉरिटी कमीशन यहाँ बन जाए ताकि मुसलमानों की अपनी जो भी वजूहात हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो हुकूमत के सामने लाई जा सके। जब गुजरात के वज़ीर आला थे तब मुस्लिम बच्चों को केंद्र सरकार की मौलाना आज़ाद डिपार्टमेंट की ओर से स्कॉलरशिप दी गई थी। तब मोदी साहब ने एक बात बताई थी कि भाई किसी को जाति के आधार पे हम लोग कोई भी लाभ नहीं दे सकते, और बच्चों को न सिर्फ देने दी उन्होंने, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में हार गए, बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी गए। हाशिमपुरा कत्ल मामला में आज सुनवाई के दौरान मजीद 4 कसूरवारों ने खुद सुपुर्दगी की। लीलाधर, बसंत बल्लभ, रामबीर सिंह और बुद्धिराम ने 30 हजारी कोर्ट में खुद सुपुर्दगी की। वाज़ेह की गुज़िश्ता सुनवाई में 30 हजारी कोर्ट ने उनकी खुद सुपुर्दगी न होने पर नाराजगी का इजहार किया था। मध्यप्रदेश में नई हुकूमत की तश्कील के साथ ही मंजरनामा तब्दील हो चुका है। भोपाल जेल ब्रेक और सीमी कैदियों के इनकाउंटर की जांच का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। भोपाल में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, मध्यप्रदेश और संयुक्त मोर्चा ने मुश्तरका तौर पर रियासती हुकूमत से भोपाल जेल ब्रेक मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया। और पिछले 1.25 साल से लड़ रहा हूँ। चैनलों के माध्यम से भी बताया था। पहले भी मैंने हाई कोर्ट में मैं ही लड़के आया था इसको, मानवाधिकार आयोग में भी मैं ही लड़ा हूँ। नहीं, मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। पहले सीबीआई जांच माननीय मुख्यमंत्री जी कराएं, क्योंकि सरकार बदली है। हो सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इसमें सीबीआई जांच के आदेश करें। आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि विधानसभा सत्र चल रहा है, आप लोग भी ये घटना के बारे में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक संदेश पहुंचेगा मेरा और बताएंगे तो शायद सीबीआई जांच के आदेश। 4 अधिकारियों के मैंने कॉल डिटेल की मांग की है। उस वक्त मौजूदा सरबजीत सिंह एडीजी थे, उनकी कॉल डिटेल की जाँच की जाना चाहिए। जेल गृह मंत्री के कॉल डिटेल की जांच की जाना चाहिए। डीजीपी के कॉल डिटेल की जांच की जाना चाहिए। दिल्ली से जुमला 2010 आजमीन हज पर जाएंगे। दिल्ली सेक्रेटरीट में कुरानंदाजी का काम मुकम्मल हो चुका है। कुरानंदाजी 1813 अफराद के लिए अंजाम दी गई है। याद रहे कि दिल्ली हज कमेटी में 6222 फॉर्म आए थे। दिल्ली से 4 बच्चे भी हज के लिए जाएंगे। पहली बार दिल्ली से 12 खवातीन बगैर महरम के हज पर जाएंगी। देखिए, हम तो कोशिश करते ही हैं और दिल्ली सरकार तो इस पर पूरी तरीके से कोशिश करती है कि इनसे अपना कोटा बढ़ाने की भी बात करती है, लेकिन वो जितना कोटा उनके पास आता है शायद उस हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो बात कर रहे हैं हाजी जी इसमें लगे हुए, रेवेन्यू मिनिस्टर भी लगे हुए, कैलाश गहलोत जी भी, और इस पर हम दोबारा भी मीटिंग करेंगे। लेकिन अभी तो उन्होंने हमें 1813 का दिया है, जो कोटा दिया है 2010 का दिया, लेकिन 1813 आज ये कुरा के अंदर खुल रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम उनसे रेगुलर राब्ता कायम कर रहे हैं और कोशिश करके इंशाल्लाह